हाँ तो हमारा बेचारा ने अपना यूट्यूब चल रहा है जन्मी जन्मदिन नाम के जन्मदिन अगर लिख दो उसका नाम तो 8वीं क्लास है पार्ट है अपना क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट मतलब फसल उत्पादन एवं प्रबंधन हिंदी में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन ठीक है। तो पहले हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन होती कैसे पहले तो समझो क्रॉप प्रोडक्शन होती कैसे है कैसे आप फसल का उत्पादन करोगे कैसे करोगे पता है किसी को हिंदी में पाठ पता है फसल का उत्पादन कैसे करेंगे वही हाँ तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें अलग अलग मेथड्स हैं उन सभी मेथड्स का यूज करके हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट जो प्रोडक्शन हो गया क्रॉप बन गई अब उसको मैनेजमेंट कैसे मतलब भंडारण कैसे करेंगे उसको बचाए कैसे रखेंगे क्योंकि हमें आज के लिए नहीं कल के लिए उसको बचा के रखना है क्योंकि हमें आज आधा नहीं खाना है कल भी खाना है परसों भी आगे की जरूरत पड़ेगी तो उसका भंडारण करना ये पूरा पार्ट उसी के बारे में बताया क्या है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमें ना हमारी जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है जैसे हमारी देश की जनसंख्या बढ़ रही है वो जनसंख्या को देखते हुए हमें अपने खाने को बढ़ाना पड़ेगा खाने के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं हम कुछ प्रैक्टिस हम कुछ नए नए यंत्र लेके आएंगे नए नए औजार लेके आएंगे नए नए मशीन लेके आएंगे नए नए बीज लेके आएंगे जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन क्या होगा हमारा उत्पादन क्या होगा बढ़ेगा ये पॉइंट सम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एंड कल्टिवेटेड एट द प्लेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट ए क्रॉप मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एक जगह में उगते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एक जगह पर नहीं उगते जैसे हमारी साइड में गेहूं उगता है क्या हमारी साइड में गन्ने उगते हैं गन्ने कहीं और उगते हैं क्या हमारी साइड में चाय उगती है चाय कहीं और उगती है तो सब एक प्लांट क्या है एक हैबिचुअल होता है एक प्लांट एक हैबिटेट होता है एक प्लांट का भी एक कौन सा प्लांट कहाँ उगेगा ठीक है ये प्लांट का हैबिटेट होता है इसे बेटा सिर्फ मैं ना इंग्लिश में सिर्फ पढ़ रहा हूँ हिंदी में समझा रहा हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो कोई ऐसा बोले पीछे से कि सर आप साइंस नहीं पढ़ा रहे सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे ठीक है। In India, crop can be broadly categorized into two types based on season, रबी और खरीफ। इंडिया में क्रॉप को दो भागों में बांटा हुआ है सीजन के हिसाब से मौसम के हिसाब से ठीक है। तो मौसम का क्रॉप को फसल को कितने भागों में बांटा है दो भागों में रबी और ठीक है। इट इज नेसेसरी ये बहुत जरूरी है टू प्रिपेयर सोइल को प्रिपेयर करना सोइल को तैयार करना मिट्टी को तैयार करना प्रिपेयर सोइल मतलब मिट्टी को तैयार करना बाय टीलिंग एंड लेवलिंग टीलिंग मतलब उसको उल्टना पुलटना ठीक और पोला करना लेवलिंग मतलब पोला करना मिट्टी को कैसे तैयार करोगे बेटा पहले से उल्टो पुलटोगे उसको पोला करोगे ऐसे तैयार करते हैं मिट्टी को उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं टीलिंग और लेवलिंग ठीक है। प्लग एंड डेवलपर्स आर यूज्ड टू दिस पर्पस प्लग उसको उखाड़ने के लिए हमारे पास क्या होता है कुदाली होती है हमारे पास हल होता है ठीक है। उसको लेवलर जो लेवल में करते हैं उसको पीछे पट्टा बना होता है ना पीछे मैं तुम्हें बताया था पट्टा जो तुम्हें दिखाया गया वो क्या होता है वो लेवल में करने के लिए होता है। तो कुदाली और जो हमारे पास हल होते हैं उसको उखाड़ने के लिए होते हैं जैसे हर्रो भी हमारे पास होती है मशीन। तो वो क्या करते हैं हमारी मिट्टी को लेवल में करने के लिए हमारी मिट्टी को लेवल में करने के लिए और मिट्टी को उठने पुलटने के लिए हमारे पास अलग अलग हमारे पास औजार ठीक है। उसके बाद क्या है सोविंग ऑफ सीड एट एप्रोप्रिएट डेप्थ। अब हमारे पास बीज है हमने मिट्टी को सीड बना दिया मिट्टी को तैयार कर दिया मिट्टी को तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे उस मिट्टी में बीज को डालेंगे। हमें बीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर गिरा दिया या बहुत नीचे का डाल के बहुत नीचे डाल दिया क्या हो जाएगा ऐसे। तो हमें क्या करना है एक एप्रोप्रिएट एक ठीक डेप्थ पे ठीक गहराई में डालना है ताकि वो उग जाए और आराम से उसको न्यूट्रिशन वहां से पानी मिल जाएगा ठीक है। एंड डिस्टेंस गिव्स गुड यील्ड गुड वैरायटी ऑफ सीड आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड सोनिंग इज डन बाय सीड ड्रिल और सीड ड्रिल एक मेथड है जैसे हम डील करते हैं उसमें सीड डालते हैं ड्रिल जैसे हम किस तुम्हें तो पता ही होगा शादी करते हो हम जो बोलते हैं
मशीन से उसमें बीज डाल देते हैं, निकलते हैं मशीन में बनाता है। और कोई नाम इसमें बोया करें सीड ड्रिल। बेटा हमने नाम किया था सीड ड्रिल है, उसके पीछे देख ऐसे होता है ना, नाम इसका सीड ड्रिल है। ऐसे था उसका, ऊपर से ऐसे खुला हुआ, नीचे से फिर ऐसे पॉइंट किया हुआ, इसमें जो बीज जाएंगे और नीचे सीड ड्रिल है। और ऐसे एक पूरी मशीन बनी होती है, ऐसे ट्रैक्टर से जुड़ी होती है मशीन, ठीक है। उसमें ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं ना मशीन, ठीक है। ऐसे इसमें पिन किए होते हैं, इसमें बीज होते हैं, चलता है ट्रैक्टर, तो इसको बोलते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल बोलते हैं इसको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम ही नाम है, सीड ड्रिल। सीड का मतलब बीज, ड्रिल मतलब गड्ढा करके उसको जो बीज को छोड़ देगा गड्ढे में, वो सीड ड्रिल, ठीक है। तो सीड ड्रिल एक मेथड है जिस मेथड से हम बीज को एक एप्रोप्रिएट, एक जहां जिस गहराई में छोड़ना है बीज को उसी गहराई में छोड़ते हैं, ना बिल्कुल ऊपर सतह पे ना बिल्कुल नीचे, एक अच्छे से जाकर वो आराम से बिल्कुल जाओ उस जगह छोड़ दो। उसके बाद क्या होगा, सॉइल नीड रिप्लेसमेंट। अब देखो रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है, जैसे हम उठ के आ गए, हम रात को सोए, सुबह उठे, तो हमारे शरीर को जैसे हम सुबह उठे कुछ ना कुछ चाहिए ताकि हमारी जो थकान है, जो हमारे अंदर जो आलस भरा हुआ है उसको जग जाए सही। वैसे ही ना सीड अपने आप में सीड के अंदर गुजा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फूड स्टोर है, तभी तो वो सीड है, तभी तो हम खाते हैं, दोस्तों हमें एनर्जी मिलती है ना। लेकिन उसको उगने के लिए वो एनर्जी काफी नहीं है, तो सीड को रिप्लेनिश करना पड़ेगा, उसको खाद देनी पड़ेगी, उसको पानी देना पड़ेगा ना पानी देना। वैसे हमारे शरीर हम उठेंगे सुबह, जैसे हम उठेंगे तो मैं क्या चाहिए, चाय, कोई तो चाय मांगता है, कोई सुबह फिर खाना मांगता है, कोई सुबह सबसे पहले पानी चाहिए किसी को, ठीक है ना, कुछ ना कुछ कोई ना कोई खाता ही, तभी हम यहाँ पर आते हैं। कोई चाहे पानी पिए, कोई चाहे कोई चाय, कोई दूध, कोई ना कुछ पी के आता है, कोई रबड़ी, कोई किसी। वैसे ही सीड को, बीज को चाहिए अलग अलग चीजें। सूरज पीछे उस तरफ ठीक है। अब सीड को रिप्लेस कैसे करेंगे, हम उसको हेल्दी सीड बनाना कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास होगी अलग अलग खाद या पौधा, ठीक है। खाद को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैनुअल खाद को बोलते हैं, मैनुअल खाद। और उर्वरक को फर्टिलाइजर, उर्वरक क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर, ठीक है। सीड को रिप्लेस कर देंगे फर्टिलाइजर से या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर से, ठीक है, खाद से। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखो क्या क्या हम देखते हैं, फिर इंच ऑफ द टॉप सॉइल इज लूज। जो पहले तो कुछ इंच की सॉइल होती है ना, जो टुकड़ वाली मिट्टी होती है, उसे अगर हम लूज करेंगे मतलब उल्टेंगे उल्ला मारेंगे, ठीक है। पहले तो कुछ इंच, ऐसा नहीं कि नीचे तक मिट्टी को उल्टे देंगे, पहले ऊपर वाले से जो कुछ इंच की होती है ना, जैसे 5 इंच 6 इंच वही शाम करते हैं, पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी 1 फुट तक काटते हैं, ऐसा नहीं करते पूरा वैसा नहीं, पत्थर के पत्थर काट देते हैं, थोड़ा ऊपर का हिस्सा काटते हैं ना, ठीक है। तो कुछ इंच का होगा ना, उसको क्या करेंगे, हम लूज करेंगे। उसके बाद वीड डालेंगे, जो खरपतवार उसके अंदर होगी क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। और वीड क्या होता है, खरपतवार। वीड क्या होती है, खरपतवार। ठीक है, लिक्विड का मीनिंग इनका मीनिंग लिखना है कैसा, देखो वीड क्या होती है, खरपतवार। खरपतवार आपको याद रहेगा, वीड होती है खरपतवार। रिमूव का मतलब होता है हटाना, ठीक है। फ्रॉम द सोइल, सोइल होती है बेटा मिट्टी। सोइल क्या है हमारे पास, मिट्टी। बिफोर रिमूव फ्रॉम द सोइल, बिफोर सोइंग द सीड, सीड को बोने से पहले हमें उसके अंदर से खरपतवार को हटाना पड़ेगा। तो बांध भी करवाते हैं ताकि बेटा वो कट जाए, कटे उसकी जड़ कटेगी ना तो क्या होगा, वो वहीं पे सूख जाएगी, और सूख जाएगी तो खाद की तरह काम करेगी, नुकसान नहीं करेगी उसको, ठीक है। अगर मान लो हमने बांध ना करवाया होता, उस खरपतवार को निकाला नहीं होता, तो वहीं के वहीं पेड़ पौधे बड़े होते और अनाज होता नहीं, खरपतवार होता है ना। तुमने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जो बथुआ होता है, बथुआ ज़्यादा मिलता है खेत में, और गेहूँ या कुछ और कम मिलता है,
क्यों? क्योंकि उसने अच्छे से उसकी खरपतवार बाहर नहीं निकाली, ऐसे खरपतवार निकाले होते इस तरीके से तो वहाँ पर वो नहीं। और एक बार जहाँ पे खरपतवार का बीज बन गया तो वहाँ से निकलनी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि मैं खरपतवार जरूर निकालनी है। उसके बाद पलग filled as a big soil piece with the broken by legs। अब जो बड़े बड़े सोइल की जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े रह गए जो हमने उससे बांध करवाया, हमने 5-7 इंच जो भी जमीन थी पोली करी, उसमें जो बड़े बड़े पीस रह गए उन सब पीसों क्या हम ऐसे ही उगा देंगे? उसमें उग जाएगी? उनको फोड़ना पड़ेगा ना, उनको समतल करना पड़ेगा जमीन को, ठीक है, फ्लैट करना पड़ेगा जमीन को। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो बड़े बड़े पलगों को ना उठाना, मतलब ढूंढना छाटना, पलग ढूंढना छाटना, जो फील्ड खेत में से बिग मतलब बड़े सोइल मिट्टी के पीस देखेंगे, करंट बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं, क्रम्स, ठीक है, क्रम्स बड़े मिट्टी के टुकड़े, ठीक है, इन्हें क्या करेंगे, ब्रो करेंगे, तोड़ेंगे प्लैंक से, थोड़े से और क्या भी किसी पट्टे से पटकी से उनको तोड़ देंगे, उनको समतल बना देंगे, उनको चूरा चूरा कर देंगे, ठीक है। हाँ तो बुझ जाए तो आपको मशीन पे बुझ जाए, हाँ पाटल पाटल बोलते हैं, पाटल। फिर इज लेवल फॉर सोइंग। अब ना अब सोइंग करने के लिए उसमें पानी देने के लिए उसमें बीज देने के लिए और फील्ड में क्या करने हैं, ब्लॉक लेवलिंग से उसको बराबर करना, ऐसा ऊंचा नीचा नहीं रखा, उसको बराबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट एप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। सिंचाई, सिंचाई क्या बोलते हैं? इरिगेशन। सिंचाई क्या बोलते हैं भाई? इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? सिंचाई क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर, पानी को देना, क्या है? पानी को देना टू क्रॉप, फसल को, एट एप्रोप्रिएट इंटरवल, टाइम पर फसल को पानी देते हैं ना, पानी, ठीक है, टाइम पर हम पानी देते हैं, पानी का वार बोलते हैं ना, पानी का वार है आज, तो आज पानी देके हम बोलते हैं ना, तो टाइम पर फसल को पानी देना वो होती है उसकी सिंचाई। क्या होती है? सिंचाई। उसको सिंचाई बोलते हैं इंग्लिश में इरिगेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरिगेशन। involve removal of unwanted and uncultivated plant is called weed। weed का क्या खरपतवार, क्या होती है weed? देखा क्या? weed क्या होती है? खरपतवार। तो खरपतवार क्या होती है? क्या किस चीज को हम खरपतवार बोलेंगे बेटा? रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट, जो हम नहीं चाहते और जो ना ही बोए जाते हैं, जो हम नहीं चाहते और ना ही बोए जाते हैं, ऐसे प्लांट अगर, ऐसे पौधे अगर खेत में उग जाएं, फील्ड में उग जाएं, जमीन में उग जाएं, तो उनको क्या बोलेंगे? खरपतवार। अच्छा, हमारी 8th क्लास की क्लास है, उसमें अगर 2वीं क्लास का बच्चा, 9वीं क्लास का, 8वीं क्लास का बच्चा आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? खरपतवार। क्या बोलेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते, ना ही हम चाहते, ना ही हम उसको बुलाया, तो हमारे लिए क्या है? ठीक है, समझ गए? वैसे ही खेत में हमने बोए थे गेहूं, बथुआ हो गया, तो बथुआ हमारे लिए क्या है? जो हम नहीं चाहते कि उगे, वो सारी चीजें क्या होंगी? जस्ट लाइक दिस। मैं समझा रहा हूँ, तो खरपतवार की तरह काम कर रहा है। आगे देखो, हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैंगो। हार्वेस्ट का मतलब होता है काटना। क्या करना है? काटना। फसल को काटते हैं कटने के बाद, ठीक है। हार्वेस्ट मतलब क्या है? काटना। इज द कटिंग ऑफ द मैंगो थ्रू मैनुअली और बाय मशीन। काटना कैसे काटते हैं? फसल को कैसे काटते हैं? या तो मैनुअली होगा, हाथों से करेंगे, दांती से काटेंगे, या फिर मशीन से। मशीन तो काटता है, कंबाइन काटता है, काटते हैं मशीन क्या होती है? हाँ, तो हार्वेस्टिंग क्या होगा? वो तरीका, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे हम अपने अनाज को, जिसको हमने फसल उगाई है उसको काट लेते हैं, होता है हार्वेस्टिंग। या तो हाथों से काटेंगे या फिर मशीन। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, ऐसी बात तो नहीं होगी। उसके बाद सेपरेशन ऑफ ग्रेड। ग्रेड मतलब अनाज। ग्रेड का मतलब क्या होता है?
अनाज। ग्रेन क्या है हमारा? अनाज। सेपरेशन का मतलब है अलग करना। सेपरेशन क्या है? अलग करना। अलग करना। सेपरेशन बेटा अलग करना। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द क्रॉप। ये जो चाप है बेटा, चाप है भूसा, भूसा या फिर तूड़ी बोलो, या फिर जो मतलब भूसा, जैसे भूसा होता है ना, अनाज से भूसा निकलता है अनाज से, वो उसको बोलते हैं चाप। ठीक है, ये चाप है भूसा। चाप, चाप या हस्क बोलते हैं, इसको हस्क भी बोलते हैं, HUSK, हस्क भी बोलते हैं। हस्क या चाप बोलते हैं भूसे को। अब अनाज से नहीं किया, उसको चाप को, हस्क को अलग किया, उसके भूसे को अलग किया, उसके नीचे जो अनाज है उसको भी अलग कर दिया, उसके जो ऊपर वाली कवरिंग थी उसको भी अलग कर दिया, तो उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसर से करते हैं हम थ्रेसिंग। थ्रेसर से क्या करते हैं? थ्रेसिंग। हम थ्रेसर में गेहूं डालेंगे या फिर सरसों डालेंगे या फिर बाजरा डालेंगे, उससे क्या होगा, उसकी तूड़ी अलग निकलाएगी और बाजरा अलग, गेहूं अलग, सरसों अलग निकलते हैं अनाज। तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं? और हिंदी में भी थ्रेसिंग बोलते हैं और इंग्लिश में भी थ्रेसिंग नहीं बोलते, ऐसा नहीं है कि दूसरे अलग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मत बोलो सर, थ्रेसिंग की हिंदी में करिए आपने। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर स्टोरेज। क्या है? प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पेस्ट, प्रॉपर स्टोरेज मतलब भंडारण। प्रॉपर स्टोरेज का मतलब है भंडारण। ठीक है, अनाज जो हमने निकाल लिया थ्रेसिंग से, उस अनाज का भंडारण करना, रखना हमारे पास। क्यों? वो कैसे करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे किससे? जीवों से। पेस्ट जो खा सकते हैं, खराब हो सकते हैं, जैसे शील्ड होगा जो भी है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें दिखते नहीं लेकिन अंदर होते हैं, खराब होते हैं, उनका खून रहते हैं, डोला होता है, सुर्सी होती है। ठीक है, या फिर कुछ पक्षी होते हैं जो चुग लेते हैं अनाज, फिर कुछ कीड़े होते हैं जो खा लेते हैं अनाज, तो उन सबसे बचाने के लिए क्या करेंगे? प्रॉपर स्टोरेज करना, उसको भंडारण करना। ठीक है, फूड इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। अब फूड ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट से मिलता है, हमें खाना से पैसा तो नहीं ना कि हम गेहूं खाते हैं, कुछ और खाते हैं, तो फूड हमें एनिमल से मिलता है। किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है, और एनिमल का अलावा प्लांट से मिलता है। एनिमल में इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। क्या बोलते हैं? पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है पशुपालन। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है पशुपालन। एनिमल मतलब पशु, हस्बेंड्री मतलब पालना, एक पालने का प्रक्रिया है हस्बेंड्री। ठीक है, पशुपालन। अच्छा, तुम्हें कुछ नाम में कुछ आ रहा है ऐसा कुछ? बस यार दूसरा एग्जाम है हस्बेंड्री। हस्बैंड तो हस्बैंड क्या होता है? किसका? अगर कोई एनिमल्स का पति का मतलब है पालने, ठीक है, पति का मतलब है पालने। ठीक, तो जो पशु को पालता है क्या होगा? एनिमल हस्बैंड, इसको बोलेंगे एनिमल हस्बैंड। ठीक है, पशुओं को पालना, पशु को पालना। ठीक है, और जो पत्नी को पालता है वैसे ऐसे भी हमारी संस्कृति में ऐसा नाम मिलता, ये है भाषा का संस्कृति। हमारी संस्कृति में हस्बैंड को किसी को नहीं बोलते। ठीक है, तो पति परमेश्वर बोलते। आगे देखो, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है? उर्वरक। क्या होता है फर्टिलाइजर? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो अब इनऑर्गेनिक क्या होता है ये समझते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक। इस ऑर्गेनिक में कुछ नाम आ रहा है? इसके आगे ही लगा रखा है नहीं, इसमें कुछ एक नाम है, इसके अंदर एक नाम है ऑर्गन। इसके अंदर क्या नाम है? ऑर्गन। और ऑर्गन मतलब क्या होता है? अंग। वैसे ही होते हैं ना ऑर्गन, जितने भी कंपाउंड। बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। देखो अंग होते हैं, अंग बस देखो ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? अंग क्या है? ऑर्गन। हमारे शरीर में जितने भी कंपाउंड है, हमारे शरीर में जितने भी यौगिक हैं, जैसे हमारे शरीर के
के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl माइनस होता है, ठीक है। हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड हमारी जिससे वाली ये पिंडी वो रखती दुखने लगती है भागने पर, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। हमारे शरीर में DNA भी है, RNA भी है, तो हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ें ना वो सभी हमारे ऑर्गन की चीज़ें हैं, हमारे शरीर में है। और जो ऑर्गन में जो हमारे शरीर में जो चीज़ें होती है ना उन सभी चीज़ों को बोलते हैं ऑर्गेनिक। जितने में हमारे शरीर में कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें ना 3 चीज़ें होती हैं कॉमन। क्या कॉमन चीज़ें? 3 चीज़, कार्बन, हाइड्रोजन, ये तो होती है कॉमन। ये 2 चीज़ें तो होंगी कॉमन। इनके अलावा इसके साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर भी हो सकता है, इसकी जगह नाइट्रोजन भी हो सकती है। ये है, ये तो प्राइमरी ही तो होंगे ही होंगे, ये तो प्राइमरी है, ये तो होगी होगी। तो प्राइमरी तो करनी पड़ेगी तभी तो आराम से आएगा, उसके बाद आगे आगे ये तो प्राइमरी है। ये सेकेंडरी है, मतलब अगर आपने नाम लिखना सीख लिया ना तो आप लिखना तो आने लग जाएगा। अगर आपने पढ़ना सीख लिया तो आप आराम से पढ़ सकते हो कुछ भी चीज़। हाँ, प्राइमरी जो पढ़ते हैं उसके बाद सेकेंडरी आते हैं, प्राइमरी सीखने के बाद सेकेंडरी आते हैं, तभी तो बोलते हैं प्राइमरी स्कूल, ये सेकेंडरी स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल होता है। 1 से पहली से लेकर 5वीं तक प्राइमरी स्कूल होता है, 6वीं से लेकर 8वीं तक सेकेंडरी स्कूल होता है, फिर 9वीं से लेकर 12वीं सीनियर सेकेंडरी होता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सेकेंडरी है, ये क्या है? सेकेंडरी, ठीक। ये तो कॉमन होगा। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ना उसमें क्या होगा, ये दोनों चीजें कॉमन होगी। वो ऑर्गन से मिलेंगे, वो जीवों के अंगों में मिलेंगे, वो कंपाउंड कहाँ मिलेंगे? जीवों के रूप में। तभी तो जो गोबर होती है, गोबर से जो खाद मिलती है वो जीव से निकली है ना, वो जीव से निकली है, तो जीव से निकली तो क्या ऑर्गेनिक होगी ना, वो ऑर्गेनिक होगा ना वो, ठीक है। वो जैविक पदार्थ होगा ना, ऑर्गेनिक मतलब जैविक पदार्थ जो जीवों से मिलते हैं वो पदार्थ ऑर्गेनिक, ठीक है, जैविक। और ये क्या है? इनऑर्गेनिक मतलब ये जीवों से नहीं होता, ये बनाया रहता है लैब में, कहाँ बनाया रहता है? लैब में बनाया रहता है, या हम खुद बनाते हैं, तो जीवों से नहीं होता, ये बनाए जाते हैं। इसका इसलिए नाम क्या है? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अजैविक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अजैविक। तो हमारी जो फर्टिलाइजर उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं? अजैविक पदार्थ होते हैं, जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन भी होती है, पोटेशियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस होता है। इसके एग्जाम्पल क्या देंगे? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, और एनपीपी, नाइट्रोजन, एनकेपी होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट। हाँ, हो गया भैया? डाउट है? उसके बाद है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर सुना होगा? एक पलग करने के लिए, सोइल को पलग करने के लिए, उसको पोला करने के लिए हमारे पास ट्रैक्टर जुड़ी हुई मशीन होती है, उसको भी कल्टीवेटर। फिर वही क्या है? उसको हल बोलते हैं ना, वही उसको सोइल को पोला करने के लिए हमारे पास लूज करने के लिए सोइल को, और उसमें से खरपतवार निकालने के लिए हमारे पास क्या होती है? वही होती है इरिगेशन सिंचाई का, बताया गया है, पानी देना बार में, वो देखो वो सिंचाई होती है। इरिगेशन के मेथड कौन कौन से? अब इरिगेशन की प्रक्रिया कौन कौन सी है? इरिगेशन कौन कौन सी प्रक्रिया है? किन प्रक्रिया से हम इरिगेशन सिंचाई करते हैं? सिंचाई करने के लिए हमारे पास क्या है? ट्रेडिशनल, एक है पुराने मेथड, आधुनिक जो पुराने मेथड, ठीक है, और एक है मॉडर्न जो आज वर्तमान में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पुराने की क्या है? मोड पंप, चेन पंप, टेगड़ी, ट्रेन, करवाधान, मोटर हो गया, चेन पंप हो गया, टेगड़ी होगी, रेड होगी, ये पुरानी तकनीक है, हाँ, टेगड़ी। और जो मॉडर्न है, जो आधुनिक युग में आप यूज कर रहा हूँ, वो स्प्रिंकलर मतलब छिड़काव करना, ठीक है, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप मेथड, हाँ, बेटा। फिर उसके बाद है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टर क्या है? काटना, हार्वेस्टर क्या है? काटना। अंतर बात में क्या होता है? कटिंग ऑफ कलेक्टिंग ऑफ मैनर फ्रॉम द फील्ड, तो फील्ड से, खेत से काटना और उसको कलेक्ट करना, उसको इकट्ठा करना, अनाज को होता है हार्वेस्टिंग, मतलब काटना। फिर हार्वेस्ट करने के बाद क्या करते हैं? उसको तो मैन्युअली करेंगे सिकल से। सिकल क्या होती है? दराती। सिकल क्या होती है? दराती। सिकल देखो, सिकल का मतलब होता है ये ऐसी शेप,
इधर आती है कैसे होती ना, हाँ जी। इधर आती है ना, इधर भाई इधर दर्दी करेंगे हमें मशीन से, हार्वेस्टर मशीन होता है। फिर स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज करने के लिए हमारे पास क्या होगा, बहुत बड़े रेल भी होती है, सिलोज होती है। बालों के स्टोरेज क्या होगा, स्टोरेज स्टोर में हमारे पास बड़े बड़े ड्रम होंगे, बड़े बड़े हमारे पास जो स्टोर करने के लिए जगह होंगी, उनको क्या बोलते हैं, सिलोज बोलते हैं, ग्रेनरीज बोलते हैं, भंडारण कक्ष। भंडारण कक्ष होंगे, उनमें क्या करेंगे, भंडारण करेंगे, या फिर जो हमारे पास जूट बैग होगी, बोरी जूट बैग होगी, उसमें भंडारण करेंगे, या फिर मेटालिक बिन होगी, मेटल से मतलब लोहे के बड़े बड़े बिन, बड़ी बड़ी टंकियाँ होंगी, उनमें क्या करना है, उनको स्टोर करके उनको भंडारित करना है, ठीक है। और उसके बाद मैनुअल, मैनुअल मतलब क्या है, खाद। मैनुअल मतलब क्या होता है, खाद। तो खाद क्या होता है, एक ऑर्गेनिक जो काऊ के डंग से मिलती है, एनिमल की बोन से मिलती है, और डेड लीफ से मिलती है, सूखी पत्तियां, ठीक है। और इंसेक्ट से जो मरे गए जानवर उनसे बनती है, और वेजिटेबल वेस्ट जो हमारे सब्जियों का वेस्ट है, खराब है, उनसे बनती है, क्या होती है, खाद होती है, ठीक है। और ये एक नेचुरल सब्सटेंस है, क्या है, प्राकृतिक सब्सटेंस है, प्रकृति से मिलता है, ऐसा नहीं है प्रकृति से मिलता है। तो ये है खाद बनाना। इस चैप्टर में अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, बात हमारे को प्रोडक्शन में नहीं है, कोई डाउट, तो प्रॉब्लम आती है, आती है कोई प्रॉब्लम, मैं तुम्हें इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में समझा दिया, ठीक है। अब ये अगर प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकते हो, कल तुम्हारा लॉट टेस्ट तो वीक से प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा सर मैं आया नहीं था, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं पूरा पास कर रहा हूँ 2 बार। अब रिवीजन करना तुम्हें, कल होगा टेस्ट, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, क्यों